बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर ईमान वाले के दिल में ना कभी एक सवाल ज़रूर पैदा होता है, एक बहुत गहरा, एक खामोश सा डर कि अगर अल्लाह ने माफ़ ना किया तो। ये एक ऐसा ख्याल है जो हम सब के जहन से कभी ना कभी गुजरा है। ज़िंदगी में कोई लम्हा कमज़ोरी का आ जाता है, कोई कदम भटक जाता है और फिर ये बोझल सवाल दिल पर आ बैठता है कि क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा। देखिए, ये एहसास, ये जो डर है, ये मायूसी की अलामत नहीं है, बल्कि ये तो एक जिंदा और एक बाखबर दिल की निशानी है। ये एक ऐसा तजुर्बा है जिसे हर मोमिन कभी ना कभी महसूस करता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये खौफ कमज़ोर ईमान की वजह से नहीं होता, बल्कि ये हकीकी आजिज़ी की एक निशानी हो सकता है। तारीख हमें बताती है कि हमसे पहले जो नेक लोग गुजरे, वो भी इस बात से डरते थे कि कहीं उनके आमाल कबूल ना हों। अपने गुनाह के हुज्म को समझने से भी पहले हमें अल्लाह की रहमत की वुसअत को समझना होगा, क्योंकि उम्मीद की असल बुनियाद वहीं से कायम होती है। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल-गफूर, यानी वो ज़ात जो बार बार गुनाहों को माफ़ करती है, और सिर्फ माफ़ी नहीं करती बल्कि इन गुनाहों पर पर्दा डालकर उन्हें छुपा भी देती है। फिर एक नाम है अर्रहीम, वो ज़ात जो ख़ास तौर पर ईमान वालों पर मुसलसल रहम फरमाती है। ये एक फ़आल रहमत है जो हर वक्त उनकी तरफ मुतवज्जे है जो उसकी तरफ पलटते हैं। और फिर अल-तव्वाब, वो ज़ात जो अपने बंदे की वापसी को कबूल करने के लिए हर वक्त तैयार है। ये नाम जाहिर करता है कि अल्लाह ताला खुद तौबा के रास्ते को आसान बनाता है और पलट कर आने वालों को कबूल करता है। जब किसी से गुनाह हो जाता है ना, तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता शिफा की तरफ ले जाता है और दूसरा एक गहरी अंदरूनी तारीकी की तरफ। इस फर्क को समझना इंतहाई अहम है। एक तरफ सेहतमंद पछतावा है, ये वो एहसास है जो सच्ची तौबा की तरफ ले जाता है, इंसान को बदलता है और अल्लाह के करीब करता है। और दूसरी तरफ है मायूसी, ये नाउमीदी पैदा करती है, इंसान को बिल्कुल बेहिस कर देती है। और यही शैतान का सबसे बड़ा हथियार है कि वो इंसान को अल्लाह से हमेशा के लिए दूर कर दे। सच्ची तौबा यानी तौबतुन नसूह, ये सिर्फ एक एहसास का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म अमल है जिसकी कुछ वाज़ेह शराइत हैं। सच्ची तौबा के लिए 4 बुनियादी शराइत हैं। पहला कदम तो ये है कि गुनाह को फौरन छोड़ दिया जाए। दूसरा ये कि इस किए पर हकीकी सच्ची निदामत और पछतावा हो। तीसरा, एक पक्का इरादा हो कि उस गुनाह की तरफ अब कभी वापस नहीं पलटना। और चौथी और बहुत अहम शर्त कि अगर किसी इंसान का हक मारा गया हो। कुरान का एक बुनियादी उसूल हमें यह यकीन दिलाता है कि अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर सकता है। सिर्फ एक इस्तिस्ना है, शिर्क की हालत में मरना, वो भी तौबा किए बगैर। लेकिन जो कोई भी तौबा कर लेता है, उसके लिए अल्लाह की मग़फ़िरत की कोई हद नहीं है। एक मोमिन का दिल एक परिंदे की तरह होना चाहिए, जो 2 परों के कामिल तवाज़ुन के साथ उड़ता है, एक पर खौफ का और दूसरा उम्मीद का। ये तवाज़ुन बहुत नाजुक और बहुत अहम है। खौफ यानी अल्लाह का खौफ इंसान को तकब्बुर और लापरवाही से बचाता है, और रजा यानी अल्लाह की रहमत की उम्मीद इंसान को मायूसी से बचाती है। अगर खौफ हद से बढ़ जाए तो इंसान बेअमल होकर रह जाता है, और अगर उम्मीद हद से बढ़ जाए तो वो गफलत का शिकार हो जाता है। जब ये सारे उसूल समझ में आ जाते हैं तो हमारा जो शुरू का सवाल था ना, वो खुद ब खुद अपनी शक्ल बदलना शुरू कर देता है। तो असल सवाल ये नहीं है कि क्या अल्लाह माफ़ करेगा, क्योंकि उसकी रहमत और मग़फ़िरत तो बेइंतहा वसी है। असल सवाल ये है कि क्या हम वक्त ख़त्म होने से पहले खुलूस दिल से उसकी तरफ पलटेंगे।